अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग आप लोग देख रहे होंगे कि स्टार्ट हुआ है कोई डायरेक्ट ही शॉपिंग से तो हाँ जी, हम लोग जो है वो आज आए थे जी एथनिक पे, और बस सुबह से फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बस वही होता है, खाना बनाओ, फिर हम लोग लेट उठते हैं, वही नाश्ते और सब वही रूटीन थी। तो बस फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं जाऊँगी जब बाहर तो फिर वहीं से स्टार्ट करूँगी। तो बस फिर हमने एक्चुअली जाना तो तभी था जब हम खाड़ी पे गए थे, लेकिन हम वहाँ पे इतने मतलब आराम से फिर टूरते रहे कि हमें टाइम का ख्याल ही नहीं रहा और हम काफ़ी लेट हो गए। इस वजह से फिर हम उसी दिन एथनिक पे नहीं जा सके थे। तो फिर हमने कहा कि चलो यहाँ पे भी चलते हैं, क्योंकि ये भी मीरपुर में ओपन हुई है, इनकी आउटलेट काफ़ी बड़ी सी ना। तो मैं वहाँ पे भी नहीं गई हुई थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो अब वहाँ चलते हैं, ज़रा उनकी कलेक्शन भी जाके हम लोग देखते हैं कि कैसी है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन तो देखा ही था सब कुछ, उसके बाद मैं वहाँ पे इस्लामाबाद में भी देखा ही था, लेकिन बहुत कोई गौर से मैंने नहीं इनकी कलेक्शन देखी ना। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, ऐसा करते हैं, अगर कुछ हमें यहाँ अच्छा लगा या एज़ कम्पेयर टू खाड़ी इधर क्या चीज़ें अच्छी हुई या वहाँ की, तो फिर मैं सोच रही थी कि एक आध सूट मैं ले लूँ या यहाँ से या खाड़ी से, जो कि अभी तक हुआ नहीं है पॉसिबल, लेकिन हम इरादे इसी से गए थे कि चलो ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं और जाके जो है वो एथनिक की ज़रा कलेक्शन देखते हैं कि कैसी है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे एथनिक की कलेक्शन इस दफ़ा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, और मतलब मुझे समझ नहीं आएगी ये लोग आई होप हो सकता है कि भाई आप लोगों को पसंद आई हो, हर किसी की चॉइस डिफरेंट होती है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मुझे इनके डिज़ाइन इतने अच्छे नहीं लगे। बहुत उन्होंने शायद अपनी तरफ से थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है, काफ़ी बड़े बड़े मोटे मोटे से डिज़ाइन हैं, और ऐसी बात है कि वो लाइव देखने में मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, जबकि मैंने ऑनलाइन पिक्चर्स में देखे तो मुझे वहाँ पे अच्छे लग रहे थे। जब किसी ने अगर पहना होता है तो तब भी वो अच्छा लग रहा होता है, ये नहीं है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। कुछ कुछ डिज़ाइन इस किस्म के हैं कि अगर किसी ने पहने हुए हो, पिक्चर हो उसकी, तो वो अच्छी लगती है, लेकिन जो लाइव आप जाके देखते हो ना कि यार ये ले लूँ या वो ले लूँ, तो मुझे उस तरह के हिसाब के उनके डिज़ाइन ऐसे अच्छे नहीं लगे। जैसे कि अब ये वाला कपड़ा था, ये येलो वाला, इसका ये जो नेट सा कपड़ा है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है पाकिस्तान में, और ऊपर से ये नेट वाले ड्रेसेस फलाओ, इनको तो देख के मुझे कुछ हो रहा था, गर्मी लग रही थी तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मैं ही ऐसा सोचती हूँ या आप लोग भी इस तरह की बातें सोचते हैं। तो मैं तो बस ये देख रही थी कि यार ये इन्होंने क्या किया इस दफ़ा, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे से डिज़ाइन क्यों बना दिए हैं, और प्रिंट भी जो प्रिंटेड थे वो ऐसा लग रहा था जैसे रोटी के रुमाल होते हैं ना, सेम वैसे लग रहे थे मुझे। अब जिस तरह से ये है, ये मुझे थोड़ा कुछ हद तक थोड़ा सा बेहतर लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल का लग रहा था, जैसे पहले पहले इस तरह के कपड़े होते थे ना। और कुछ कुछ बीच में डिज़ाइन अच्छे भी लग रहे थे, नो डाउट। ये अब ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन वही बात है कि इसका कपड़ा इस तरह का था कि बंदा आम तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकता। यही है कि आपने किसी पार्टी पे जाना हो या थोड़ी देर आपने गेट टुगेदर करना हो जहाँ पे AC हो, तो वहीं पे आप ये पहन सकते हैं, वरना वैसे तो आप बिल्कुल नहीं पहन सकते ना। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? हम लोग तो यही आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यार ये जो कपड़ा है ये पहन के हम कहाँ जाएं, ये पहन के मतलब इतनी सख्त गर्मी है और इस तरह के इन्होंने कपड़े बना दिए हैं, तो फिर इसका क्या करें। अब जैसे यहाँ पे ये कुछ रेड और ब्लैक कलर के कुछ बड़े बड़े डिज़ाइंस थे, और ये कुछ कुछ बीच में अच्छे डिज़ाइंस थे, कुछ अच्छे नहीं थे। अब जिस तरह से ये पिंक था, थोड़ा बेहतर लग रहा था, अच्छा लग रहा था, मतलब इस तरह से थोड़ा सा मिक्स था। लेकिन इस बार मुझे जो खाड़ी की कलेक्शन है ना वो काफ़ी अच्छी लगी है, मतलब डेली आप बेसिस पे पहनने के लिए, और जो उनके पार्टी वियर्स हैं वो भी अच्छे लगे हैं। इनके भी कुछ कुछ डिज़ाइन अच्छे हैं, लेकिन मोस्टली मुझे अजीब से लग रहे थे कि यार ये क्या है, मज़ा नहीं आया कुछ देख के ऑनेस्टली मतलब कि इनके डिज़ाइन इस तरह के थे कि आप मतलब ऑनलाइन वो कुछ और लगते हैं और लाइव देखने में कुछ और लगते हैं। तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि अगर किसी ने लेने हैं ना, तो वो स्टोर पे जाके और वो देख भाल के ले कि जो उनको अच्छा लग रहा है तो वो उस तरह से ले, क्योंकि इनकी जो पिक्चर्स होती हैं उसमें कुछ कपड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो लाइव देखने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो बस ये मुझे थोड़ा सा हुआ था डाउट। बहरहाल मैंने कहा कि चलो हम लोग ज़रा चेक करते रहते हैं और सारे देखते हैं कि कैसे हैं। अब ये एक ड्रेस मुझे अच्छा लगा था, इसकी शलवार भी अच्छी थी, और लेकिन ये काफ़ी सी थ्रू था, जिसकी वजह से फिर मैंने नहीं लिया। काफ़ी सी थ्रू था ना। और अभी हम यहाँ पर आगे चल रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर बच्चियों की इतनी प्यारी प्यारी ग्लासेस लगी हुई थी। तो मैंने कहा मेरा तो कभी ध्यान ही नहीं गया लड़कियों की, छोटी बच्चियों की चीज़ों के ऊपर
क्योंकि ज़ाहिर कोई छोटी बच्ची नहीं है घर में। तो बस फिर वैसे ही मैं गुजर रही थी, मैंने कहा यार आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये तो मज़े की कलेक्शन थी क्योंकि ज़ाहिर जो हमारे घर में है नहीं, मतलब छोटी बेटी, तो इसलिए फिर मेरा जो है वो कभी ध्यान ऐसी चीज़ों पे गया ही नहीं। फिर हम लोगों ने देखा, हमने कहा अरे वाह ये कितनी क्यूट लग रही है। और यहाँ पे फिर हम दोनों जो है वो लगा के देख रही थी। हमने कहा चल ये किस किस्म की ग्लासेस है, ये तो पता नहीं अब बड़ों की थी कि बच्चों की थी, लेकिन हमारे फेस पे भी बिल्कुल सही आ गई थी। तो बस हम ऐसे ही यहाँ पे पहन के जो है वो देख रहे थे कि इसके ऊपर जो है वो नग शग लगे हुए थे बड़े। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर चले गए। हमने कहा चलो ज़रा नीचे वाला हमने सेक्शन तो चेक कर लिया है, अब ऊपर वाला सेक्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो सामने लगा हुआ था ड्रेस, ये मुझे अच्छा लग रहा था। ये जो इस तरह की इनकी कलेक्शन आई है ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद आई है बजाय दूसरे की, कि ये प्लेन से हैं और डार्क इसके ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये भी ड्रेस अच्छा था। ये 2 पीस था, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया एज कि ये काफ़ी सी थ्रू था, क्रीम कलर सा है और सी थ्रू भी काफ़ी था। तो एक ये इशू भी काफ़ी है इनके कपड़ों में आ रहा इस दफ़ा। बाकी कुछ डिज़ाइंस जो हैं वो अच्छे हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। मुझे जो ऐसा लगा मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। हो सकता है काफ़ी लोग मेरी बात से एग्री ना करते हो या काफ़ी लोग करते हो, तो वो भी आप लोगों ने मुझे बता देना है और वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना है, ठीक है। मैंने कहा अभी तक मैंने आप लोगों को याद नहीं कराया, तो एकदम मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा आप लोगों को भी याद करा दूँ। आप लोग भी भूल जाते हैं लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी, तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो है ना मेरी ऑडियंस वो सब्सक्राइब किए बगैर देख रही है। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी न्यू वीडियो की ना नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो बस फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेक करे थे क्योंकि 1-2 ड्रेसेस अम्बर ने ऑनलाइन देखे हुए थे और वो देखना चाह रही थी कि मुझे यहाँ पे मिल जाए, तो वो मैं देखूँ कि वो लाइव देखने में कैसे हैं। क्योंकि उसके साथ इस तरह हुआ कि उसने जो भी ऑनलाइन देखे हुए थे ना, तो जब उसने स्टोर पर आके देखे तो उसको अच्छे नहीं लगे। कहती है यार ये हाँ ये वाला ड्रेस था, ये वो देख रही थी, लेकिन ये फिर मुझे भी इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा। मतलब इसकी इस तरह के सीनरी सी बनी हुई थी, थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन बस ठीक था। तो बस फिर उसके बाद हम लोग इसी तरह एक्सप्लोर करते हुए जा रहे थे और आगे चल के जो है वो मुझे 1-2 ड्रेसेस ये वाले नज़र आए, क्योंकि ये मैंने देखे थे। आयज़ा ख़ान ने भी इस तरह का ड्रेस पहना हुआ था और मुझे भी इस तरह का नज़र आ गया, लेकिन अच्छा लग रहा था ये, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया। एक ये था, ये मैं सोच रही हूँ कि मैं ले लूँ क्योंकि ये शर्ट अच्छी थी, लेकिन ये एक सिर्फ शर्ट जो है वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव थी। अब ये आप लोग देख लें, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि कितने की। आप लोग भी देख के गौर कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो कि जो है वो ये कितने की है ना। सिर्फ ये एक शर्ट जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी क्योंकि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो बस फिर उसके बाद आगे आई, मैंने यहाँ पर ट्राउज़र देखे क्योंकि इनकी जो ट्राउज़र्स है ना बॉटम्स वो बहुत अच्छे आए हुए थे, तो वो मेरा दिल था कि मैं वो कोई ना कोई देख लूँ, लेकिन जो है वो अब वो सेल पे नहीं थे क्योंकि इनकी सेल भी पिछले दिन चल रही थी, लेकिन कुछ आइटम्स जो मुझे चाहिए थे ना उनके ऊपर सेल नहीं थी। फिर खैर यहाँ पे एक ये शर्ट अच्छी लगी मुझे, हल्के पिंक से कलर की, क्योंकि इस तरह टाइप की शर्ट ना मैं ढूंढ रही थी। तो फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे आई तो मुझे यहाँ पे ये एक वाइट टी शर्ट नज़र आई जो कि मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी ना। एक वाइट टी शर्ट और ये इस तरह की जो ये बटन डाउन शर्ट्स है ना, ये मुझे चाहिए थी क्योंकि मेरे पास इस टाइप की कोई शर्ट नहीं थी ना, तो मैं ढूंढ रही थी कि कोई मुझे मिल जाए। मैं ऑनलाइन भी चेक करती रही, तो फाइनली मुझे यहाँ पे स्टोर पे ना नज़र आई, तो मैंने कहा यार ये मैं ले लेती हूँ, और ये सेल पे भी थी ना। तो बस ये एक तो मैंने ये अपनी वाइट टी शर्ट ले ली। बाकी फिर मैं यहाँ पे बाकी कलेक्शन चेक करती रही कि इधर कुछ और मुझे नज़र आ जाए मेरी मतलब का, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक और लेकर आई अम्बर, ये वाइट वाली शर्ट, ये भी अच्छी थी, लेकिन फिर उसका भी वही मसला कि इसके नीचे आपको कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा, स्लिप वगैरह, क्योंकि ये काफ़ी सी थ्रू थी। तो खैर इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी ये शर्ट्स उठा ली। मैंने कहा चलो इनमें जो है ना मैं सिलेक्ट करती हूँ कि मैं कौन सी लूँ, और मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी कि इतने प्यारे प्यारे इसमें कलर लग रहे थे ना। पर्पल भी अच्छा लग रहा था, पिंक भी अच्छा लग रहा था, और उसके बाद मुझे जो वहाँ पे होते हैं शॉपकीपर्स, उन्होंने बताया कि इसमें एक येलो कलर भी है, तो फिर मैं और ज़्यादा कंफ्यूज होगी। मैं पहले ही 2 में कंफ्यूज थी, तो उन्होंने मुझे और कर दिया। तो खैर फिर उसके बाद मुझे जो है वो फिर पिंक अच्छी लगी। मैंने कहा क्या करूँ, पिंक ले लेती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैं तीनों जो है वो उसमें बैठी कंफ्यूज हो रही थी, दिखा रही थी आप लोगों को भी कि मैं क्या करूँ, पिंक लूँ, पर्पल लूँ, या कि मैं जो है वो येलो लूँ, क्योंकि येलो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो मैंने फ़ाइनल डिसाइड की है, वो आपको आगे चल के पता चलेगा वीडियो में कि मैंने कौन सी ली है, ठीक है। बस फिर यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करके आ गए। अभी हम यार रास्ते से गुजर रहे थे और मैंने आपको बताया कि मुझे चाहिए था डॉलर शॉप से टिशू, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। तो बस फिर यहाँ पे एक ये न्यू डॉलर शॉप ओपन हुई थी, तो मैं गुजरी वहाँ से, तो हमने कहा कि चलो यहाँ पे चलते हैं। और जब मैं इधर गई
तो यहाँ पे तो इनकी काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। ये शीशे के बर्तन इनके बहुत अच्छे आए हुए थे। ये स्वीट डिश का पूरा सेट था, जिस तरह से इसके 6 बाउल्स थे और एक बड़ा जो स्वीट बाउल होता है वो था। तो ये एक हमने कहा कि ये ले लेते हैं। बस इस तरह से हम आए। ये शॉप न्यू खुली थी उनकी और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मतलब ये उस लेवल की चीज़ें थी जो कि मैं इस्लामाबाद में देख के आई थी शॉप, जहाँ से मैंने शॉपिंग भी की थी। I8 में वो शॉप थी। तो ये भी शॉप मीरपुर में ओपन हुई है। अगर किसी को नहीं पता तो शायद क्या पता हो, लेकिन मुझे एग्जैक्ट इसकी लोकेशन अभी नहीं पता। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको जो है वो कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी कि ये एग्जैक्ट कौन सी जगह है। ये न्यू शॉप ओपन हुई थी तो बड़ी अच्छी थी। इसके अंदर देखें आप लोग, काफ़ी जो है वो शीशे के बर्तन बहुत अच्छे अच्छे थे, सेट्स थे, डिशेस थी। जो मतलब मैं डिश वगैरह वहाँ से लेकर आई थी ना इस्लामाबाद से, वो तो नहीं थी, लेकिन उस तरह की टाइप की काफ़ी चीज़ें थी। ग्लास वो बहुत अच्छे डिज़ाइंस के लगे हुए थे। तो और मज़े की बात, यहाँ पे एसी लगा हुआ था, क्योंकि पिछली जब मैं डॉलर शॉप पे गई हूँ ना, वहाँ पे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हब्स हुई हुई थी, गर्मी थी ना, कि हमने तो वहाँ से बस भागने की थी। लेकिन यहाँ पे अब हम सुकून से शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि हमें जो है वो गर्मी नहीं लग रही थी एसी लगा हुआ था। तो फिर हम आराम से यहाँ पे शॉपिंग करते रहे। ये देखे ग्लास जो है ना वो बड़े अच्छे लग रहे थे। इधर सारी कलेक्शन लगी हुई थी। मैंने कहा चलो लगे हाथ आप लोगों को भी थोड़ा सा विजिट दे देती हूँ। और उसके बाद फिर हमने भी यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमने ख़रीद ली, काफ़ी शॉपिंग कर ली थी। यहाँ पे ये देखें, ये वाला ग्लास अच्छा लग रहा था सेट। फिर उसके बाद ये मग्स की कलेक्शन थी इनकी। ये भी थोड़ा डिफरेंट सा मग था, लेकिन ये था कि ऊपर से थोड़ा ना ये खुरदरा सा लग रहा था। इसकी फिनिशिंग कोई इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं थी, लेकिन इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट था। और ये जो साथ वाला है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि अम्बर ने उठाया हुआ हाथ में। लेकिन बस वही बात है कि ये छोटे थे। जिनको छोटे कप में पीने की आदत है ना, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन हम जो है वो बड़े कप में चाय पीते हैं, तो इसलिए हमें जो है वो बड़े बड़े मग्स का हमेशा मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े मग्स हों, जिसके लिए जो है ना हम वो वाले ले लें। और यहाँ पे ऊपर देखिए ये वाइट वाज जो है वो भी पड़े हुए थे, और मेरे पास भी ये ऑलरेडी एक वाज है। फिर आगे आए तो यहाँ पे ये काफ़ी टॉवल्स वगैरह भी पड़े हुए थे, और कपड़े इस तरह पैक पड़ा हुआ था। ये देखें ड्रॉ में जो नीचे लाइनर्स होते हैं वो भी पड़े हुए थे, ये भी बड़े अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद जो डस्टबिन के शॉपर्स होते हैं, मतलब इस तरह की जो छोटी छोटी घर की चीज़ें होती हैं ना, वो काफ़ी अच्छी आपको प्राइस में मिल जाती है डॉलर शॉप से। तो बस यहाँ पर जो है हम बड़ी देख रही थी कि मुझे जो है वो बैग मिल जाए, मतलब डस्टबिन वाला बैग। तो हम उसका साइज़ चेक कर रहे थे कि साइज़ कौन सा होगा। और यहाँ से मतलब ये जो टॉवल्स होते हैं ना, ये आपके घर के पोछे के लिए बड़े अच्छे काम आते हैं। जब आप घर के मतलब जो पोछा लगवाते हैं, तो वो आप इधर से ले लें, तो वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है कि एक तो सस्ते होते हैं, ख़राब हो जाए तो कोई टेंशन भी नहीं है, और सफाई भी बड़ी अच्छी हो जाती है घर की। तो बस फिर हम इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें लेते रहे, देखते रहे कि क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं क्या नहीं। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, हमने नीचे जो है वो बास्केट में जग रखा हुआ है, बॉटल्स रखी हुई हैं। ये बॉटल्स भी मैं आपको ना घर चल के दिखाऊंगी कि ये बड़े मज़े की मुझे लगी, तो हमने फिर ये जल्दी से ले ली। मतलब यहाँ पे हम लोग अभी शॉपर का नाप कर रहे थे कि ये डस्टबिन का क्या साइज़ है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि कुछ बैग्स वगैरह भी लगे हुए थे। और यहाँ पे ये ट्रैवलिंग के लिए इस तरह के बैग्स जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, कि आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, तो इसमें आपकी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो मतलब आपने कौन सा, मतलब जो कि आउट ऑफ कंट्री नहीं किसी ने जाना तो आउट ऑफ सिटी जाने के लिए इस तरह के बैग जो है वो सही रहते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं थी इनकी, बस ठीक थी। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पर देखे वाइट टी शर्ट्स और चटाइयाँ, और जो डोर के जो नीचे लगाते हैं ये वाले, ये भी पड़े हुए थे। उसके बाद बच्चों के खिलौने, वो मतलब इस तरह की जो भी सारी डॉलर शॉप की चीज़ें होती हैं ना, वो तो आपको पता है कि कैसी होती है। तो हम फिर खैर देखते रहे, जो चीज़ हमें लेनी थी हमने लिए। हमने टिशू के बॉक्स लिए, फिर हमने इस तरह की छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें थी वो ली। बर्थडे के डेकोर के आइटम्स यहाँ पर काफ़ी रिजनेबल, मतलब अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आगे आई तो ये देखिए, ये काफ़ी प्यारा सा क्यूट सा छोटू सा गोल सा जो है वो ये डेकोर वाला, ये भी मैंने ले लिया था, क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसकी क्वालिटी अच्छी थी, मतलब अच्छा लग रहा था काफ़ी। उसके बाद फिर हम शॉपिंग करके, क्योंकि मैंने वॉशरूम के ब्रशेज़ और पता नहीं क्या क्या इस टाइप की चीज़ें ली, और वाइपर शाइपर ये सब हम कुछ ले के तो हम आ गए। उसके बाद हमने कहा चलो वापसी पे हम पीते हैं जी रबड़ी दूध, क्योंकि मैंने अंबर को टेस्ट कराना था। वो कहती है, क्योंकि ज़ाहिरा वो भी मेरी वीडियो देखती है, तो वो कहती है ये तुम जो रबड़ी दूध पीती हो ना, ये मैंने भी पीना है तो फिर मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, रबड़ी दूध पीते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। फिर हम घर आए, घर आके हमने घर वालों को सारी शॉपिंग भी दिखाई। तो ये वाला हमने जो बाउल सेट था ना, ये हमने ले लिया, ठीक है।
इधर इसके जो है वो 6 बाउल्स थे और एक बड़ा बाउल था। ये बड़ा अच्छा था, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मोटा शीशा था इसका। तो बस फिर वही अंबर दिखा रही थी बच्चों को, तो बच्चे कह रहे थे कि आप ये शॉपिंग करके आई हैं। तो खैर मैंने कहा ज़ाहिर है अब हमें जो कुछ हमने करनी थी शॉपिंग, हमें जो अच्छा लगा हमने वही करना था। कहते ये चीज़ें तो वहाँ से मिल जाती मम्मा। मम्मा कहती नहीं कोई बात नहीं, अब यहाँ से मिल रही थी तो मैंने यहीं से ले ली। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने शॉपिंग की थी एथनिक से। एक तो ये वाइट टी शर्ट मैंने आपको दिखाई थी कि ये मैंने ले ली थी, ये जीन्स वगैरह के ऊपर पहनी हो, ट्राउज़र के ऊपर पहनी हो तो बड़ी अच्छी लगती है। और ये मैंने पिंक कलर की शर्ट ली थी जो कि मैं डिफरेंट कलर्स में कन्फ्यूज़ हुई थी। दिल तो कर रहा था मैं सारे कलर ले लेती क्योंकि ये इतनी अच्छी थी, लेकिन फिर क्या करती, एक ही लेना था तो बस फिर मैंने यहाँ पे ये पिंक वाली ले ली। मैंने कहा चलो ये पिंक ले लेते हैं। और उसके बाद जो है वो अंबर ने भी एक शर्ट ली थी, वो आई थिंक सो मैंने नहीं दिखाई है, मैं भूल गई हूँ। और वो उसने ली थी वो क्रॉस स्टिच सी शर्ट थी, ठीक है। हमने फिर ये ली क्योंकि भाई सेल पे मिल रही थी, मैंने कहा फ़ायदा उठाते हैं सेल का। तो वैसे तो हमें ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा, तो जो अच्छा लगा हम ले आए। उसके बाद हम यहाँ आए, ये देखिए ये वाली बॉटल्स हैं, तो ये बहुत अच्छी थी, इसकी जो क्वालिटी थी ना भाई 10 on 10 थी, बहुत ज़बरदस्त थी। और ये इसका मज़े की बात ये देखिए ये ऐसे करके खुलती है और ऊपर से भी पी सकते हैं। तो मैं ये फिर ले आई, एक दिल की और एक अपनी। मैंने कहा अपने रूम में रखूँगी ताकि रात को जो है वो हम पानी वगैरह पीने के लिए ईजी रहता है। और ये इसकी सबसे मुझे मज़े की बात लगी कि ये ऊपर से भी खुल जाती है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसके बाद फिर हमने वो मसाले वगैरह की इस तरह की बॉटल्स ली। और यहाँ पर ये वाले वाइट वाले बाउल थे लिए मैंने, ये भी प्लास्टिक के थे लेकिन इनकी भी क्वालिटी अच्छी थी। अंबर ने भी लिए, मैंने भी लिए। उसके बाद हमने हैंगर्स लिए, साथ में जो पोछे के लिए कपड़ा था वो लिया। तो बस जी ये थी मेरी शॉपिंग और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बस आजकल जो है वो शॉपिंग चल रही है। उसके बाद मेरी बहन चली जाएगी तो फिर क्या ही मैंने शॉपिंग पे जाना है। उसके बाद तो ज़्यादातर आपको घर के व्लॉग्स ही मिलेंगे। तो आजकल आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरे ये वाले व्लॉग्स। तो बस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अच्छे से कॉमेंट्स कर दे, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को। तो बस इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।